22 के तहत मेंटल असाइलम भर्ती करवाया जाएगा, जहां उसका अच्छे से इलाज हो सके। कोर्ट के इस फैसले से रामानुजम के विश्वास की जीत होती है दोस्तों, जिसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और रामानुजम मेंटल असाइलम में सरस्वती से मिलने जाता है। वो सरस्वती से कहता है कि तुमने मुझ पर और कानून पर विश्वास रखा और कानून ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें न्याय दिया। अब सरस्वती जवाब देती है कि सारे एविडेंस कानून को दिए गए थे, फिर भी आज तक वो इंसाफ नहीं कर पाया, उसका क्या। खैर छोड़िए सर, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहने के बाद वो रामानुजम को थैंक यू कहती है। रामानुजम चला जाता है। जाते वक्त उसको अचानक याद आता है कि सरस्वती ने अभी बोला उसे कि उसने एविडेंस दिए थे, फिर भी कानून उसका साथ नहीं दे पाया। मतलब कि सरस्वती को सब याद है। ये रियलाइज होते ही रामानुजम वापस सरस्वती के पास जाता है, तो वहाँ सरस्वती को हम आदित्य के साथ देखते हैं। रामानुजम सरस्वती से सवाल करता है, तुम्हें तो अपने बचपन की घटनाएं याद ही नहीं थी, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे माता पिता ने वो वीडियो कैसेट एविडेंस के तौर पे दिया था। इस पर आदित्य कहता है कि सर, असल में मैंने आपको बताया था ना कि मेरे माता पिता हम पर बच्चा करने का जोर डाल रहे थे, तो इस बात को हमने सीरियसली नहीं लिया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीना कंटिन्यू किया। जिसके बाद धीरे धीरे साथ रहते रहते हम दोनों करीब आ गए और फिर एक रात खुद सरस्वती ने फिजिकल होने की इच्छा जताई, तो हम फिजिकल हुए। मगर इस दौरान सरस्वती को वो पुरानी बातें याद आ गई, मतलब जो भी उसके साथ हुआ था उसका ट्रॉमा उसे याद आ गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदित्य को पता था कि सरस्वती माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसका यूट्रस बचपन में निकाल दिया गया था। ये सब जानने के बाद भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं थी, पर इस ट्रॉमा को दूर तो करना ही पड़ेगा, ऐसा आदित्य का मानना था, वरना सरस्वती तो जिंदगी भर ऐसे डरती रहती। इस पॉइंट पर सरस्वती ने कहा कि मैं जब तक उन तीनों को मार नहीं देती ना, ये ट्रॉमा एंड नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अभी सीन क्या हुआ था। आदित्य ने फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर के बारे में सरस्वती को बताया और एक प्लान बनाया, जिसके तहत वो सभी को यकीन दिला देगी कि उसे ये डिसऑर्डर है और इस सब में वो अपना बदला भी पूरा कर लेगी। लेकिन उन्हें एक लॉयर चाहिए होगा जो कि उन्हें इंसाफ दिला सके। तो यहाँ आदित्य रामानुजम के बारे में पढ़ता है कि वो कितना अच्छा लॉयर है, जो कि पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए केस लड़ता है। बस सरस्वती ने रामानुजम को अपनी बातों का विश्वास दिला दिया, यानी कि वही कि उसे एक काल्पनिक बेटी है और उसे ये डिसऑर्डर है, जो कि उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से याद आ रहा। रामानुजम का इस्तेमाल करके सरस्वती सजा से तो बच गई, बाकी मिनिस्टर को मारना उनके प्लान में नहीं था। वो तो सरस्वती के सामने पड़ गया तो लगे हाथ उसने उसे भी निपटा दिया। इस तरह उसने अपना बदला पूरा करके खुद को इंसाफ दिला दिया। यहाँ दोनों पति पत्नी रामानुजम से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसका इस्तेमाल करा, लेकिन रामानुजम गुस्सा नहीं होता। वो बस आखिर में मन ही मन कहता है कि कुछ भी हो, इंसाफ हुआ है, और फिर बिना कुछ बोले वो चला जाता है। तो तुम मेरी वीडियो अमर कर दो, 1 मिलियन का टारगेट है, पूरा वो कर दो तुम।